Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the last part of our chapter metal ligand bonding in transition metal complexes, and in this video we are discussing the two topics of the chapter, right? So let's begin with the topic color of transition metal complexes. So transition metal complexes की एक property है that they absorb certain radiations from visible region of this visible spectrum, right? तो visible region से ये कुछ radiations absorb कर लेते हैं and as a result transmitted light जो होती है या reflected light जो होती है that is colored, right? And transition metal complexes में हम देखेंगे that energy difference between T2G and EG orbitals is very small, right? तो T2G और EG में अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो जब भी विजिबल लाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो है इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्साइट हो जाएगा फ्रॉम लोअर सेट टू हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और एज अ रिजल्ट जो है एब्जॉर्प्शन होगी वेवलेंथ की इन द ऑफ द विजिबल राइट जो कि कॉरेस्पॉन्ड करेगी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG एनर्जी लेवल्स. सो इस वजह से ही ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो कलर देती है कॉम्प्लेक्सेस को, राइट? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर कैलकुलेट करनी है तो हमने देखा दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वो कैसे करेंगे, दैट इज बाय रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. यहाँ पर H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. C जो होता है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा जो होगी हमारी वेवलेंथ जो भी आएगी उसे पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल देंगे हम टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स का, दैट इज टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर ये पर्पल कलर का होता है बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है दैट टेक्स प्लेस एट 5000 एंगस्ट्रॉम और 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी, राइट? तो एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट करेंगे बाय रिलेशन E इज इक्वल टू N0H न्यू, राइट? तो N0 क्या है यहाँ पर, एवोगाड्रो नंबर्स, और H जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी. और न्यू का फॉर्मूला अगर पुट करें C बाय लैम्डा तो हम इस रिलेशन से एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू N0HC बाय लैम्डा, राइट? और अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, सारी वैल्यूज मैंने आपको पहले बताई, तो लैम्डा की वैल्यू अगर 5000 एंगस्ट्रॉम पुट करें तो हमारे पास जो एनर्जी आती है दैट इज 239 किलो जूल पर मोल. तो 239 किलो जूल पर मोल एनर्जी आ रही है. सो अगर ये जो एनर्जी होती है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रही है T2G से EG ऑर्बिटल में हो रही है, राइट? तो जैसे यहाँ पर देखिए T2G में था और जब भी लाइट पड़ी तो EG में शिफ्ट हो गया, सो ट्रांजिशन हुई एंड देयरफॉर स्पेक्ट्रा जो होंगे वो हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. और एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड करती है जो वेवलेंथ को दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ग्रीन एंड येलो लाइट्स, राइट? तो ग्रीन एंड येलो लाइट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स क्या होते हैं, दैट इज ब्लू एंड रेड. तो इस वजह से ही सोल्यूशन जो है टाइटेनियम हेक्साक्वा कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज पर्पल, राइट? अब हम देखते हैं कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. अब ये कलर क्यों होता है, बिकॉज कॉपर आयन जो होता है वो D9 सिस्टम है, राइट? जो D9 सिस्टम होता है इट बिहेव सेम एज लाइक ऑफ D1 सिस्टम. जैसे D9 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन कम है, राइट? और D1 सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर D9 सिस्टम को देखा जाए तो उसमें मैकेनिज्म कौन सा होता है, दैट इज होल फॉर्मुलिज्म. जैसे यहाँ पर हम इसे सपोज कर लेते हैं D9 इज सिमेट्रिकली D10 सिस्टम जिसमें कि एक होल है, राइट? या फिर एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है. जो होल है वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा और वो ट्रांजिशन करेगा लाइक इलेक्ट्रॉन. जैसे एक जो होल है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल तक चला जाएगा. तो इस तरीके से जो रेडिएशंस है वो विजिबल लाइट की जब फॉल होंगी तो सोल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशंस इन द रेड रीजन और ट्रांसमिट कौन सी वेवलेंथ करेगा, दैट इज ब्लू कलर ट्रांसमिट करेगा, राइट? अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट इज व्हाई इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस क्यों होता है, बिकॉज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट मतलब वाटर तो है नहीं, तो कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर आयन जो है उसमें कोई लिगेंड्स नहीं है सराउंडिंग उसको, राइट? तो इस वजह से 3D ऑर्बिटल्स की सबकी सेम एनर्जी होती है इन द एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. तो इस वजह से कोई ट्रांजिशन नहीं होगी बिकॉज जो D ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिटिंग ही नहीं हुई उनकी, T2G और EG तो बने ही नहीं है, तो DD ट्रांजिशन कहाँ से होगी. तो इस वजह से कॉपर सल्फेट जो है उसका कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है. बट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 लिगेंड्स, राइट? सो लास्ट टॉपिक इज द कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अगर इनको कंपेयर करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेटल आयन और लिगेंड की अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवलेंट होती है.
और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखा जाए उसमें डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, बट लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं होते। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन का कोई रोल नहीं है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रोल ऑफ हाइब्रिडेशन। बट लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होनी है उससे पहले ही हाइब्रिडेशन होती है ऑर्बिटल्स की, राइट, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, वो थ्योरेटिकली सारा कुछ देती है कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, और मैग्नेटिक मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए भी एक्सप्रेशन देती है दैट हाउ मैग्नेटिक मूवमेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। पर लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं कैलकुलेट कर पाती, तो ये मैग्नेट ट्रांजिशन टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर नहीं दे पाती, शो नहीं कर पाती। तो इस वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्स कलर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो डिस्टॉर्शन को भी एक्सप्लेन करती है, जैसे हमने टेट्रागोनल की फ्लैटनिंग या इलॉन्गेशन पढ़ी थी, बट लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो डिस्टॉर्शन इन रेगुलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एंड लास्ट इज दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में भी हेल्प कराती है, पर लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का कोई भी significant facts नहीं प्रोवाइड करती। So that was all about the chapter metal ligand bonding in transition metal complexes. So this is a last part. So ये over होता है यहाँ पर। So next हम start करेंगे with the next chapter. So till then subscribe to the channel, and if you have any questions or queries, do ask me in the comment section, and thanks for watching the video. Thank you so much.